दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर एक बाबा बड़े वायरल हो रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार ये कोई जगह का नाम नहीं जहां ये विराजते हैं, बल्कि इन बाबा ने अपना नाम बागेश्वर धाम सरकार रख लिया है। इन बाबा जी की केवल यही बात रोचक नहीं है, ये बाबा पूरे के पूरे रहस्यों से भरे पड़े हैं। इनके भक्तों के अलावा इनके फैन और कई क्रश भी हैं। इनमें इन बाबा की कोई गलती नहीं, क्योंकि बाबा हैं ही इतने स्मार्ट, जो कोई भी इनको देखता है इनका भक्त बने या नहीं फैन तो बन ही जाता है। अब इस लड़की को ही देख लो, इसे अपनी भावनाओं पर कंट्रोल ही नहीं रहा, ये गुरुजी को ही बाबू सोना कहने लगी। रामायण पढ़ी ना। अरे प्रभु, हाँ, बट मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब वो पहली इस बात तो बाबा जी आप था, शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो, हम बाबू तो हैं ही नहीं। गुरुजी किसी हीरो की तरह दिखने वाले इन बाबा जी के बारे में जानने से पहले आपको कुछ बातें पता होना बेहद जरूरी है, जो कि हमारा हिंदू धर्म एक ओपन धर्म है, जहां इस धर्म पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। यहां पर कोई भी अपनी मर्जी से बाबा बन सकता है। इसके लिए कोई डिग्री या सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन इसी अच्छाई का फायदा उठाते हैं कई ढोंगी बाबा लोग। अब ये बाबा जी एक रियल बाबा जी हैं या नहीं, ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको इनके बारे में कुछ ऐसी असल जिंदगी से जुड़ी सच्चाई से रूबरू करा सकते हैं, जिसे सुनने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये बाबा सच्चे हैं या फिर कोई झूठे। दोस्तों इन बाबा जी का असल नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। ये मध्य प्रदेश में रहते हैं और जिस बागेश्वर धाम सरकार की ये बात करते रहते हैं, वह छतरपुर के एक गांव गड़ागंज में बालाजी का पुराना मंदिर है, जिसमें इन बाबा जी का परिवार 3 पीढ़ियों से पूजा करता आया है। धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी यानी भगवान दास गर्ग, जिनको लोग सन्यासी बाबा के नाम से भी जानते थे, वे एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे। इनके दादाजी एक अखाड़े से जुड़े हुए थे, उस अखाड़े का नाम निर्मोहिया अखाड़ा था। इनके दादाजी भी इन्हीं बाबा जी के जैसे दरबार लगाया करते थे, जिसमें लोग अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री आज भी अपने दादाजी यानी सन्यासी बाबा को ही अपना गुरु मानते हैं। ये 8 साल की छोटी सी उम्र में ही अपने दादाजी के साथ बागेश्वर धाम सरकार की सेवा में लग गए थे। उस वक्त सोशल मीडिया और इंटरनेट तो था नहीं, इसलिए इनके दादाजी को कोई ज्यादा नहीं जानता था। इनके दादाजी के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दादाजी की तरह दरबार लगाने की शुरुआत की और इनके भक्तों ने इनके वीडियो को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालना चालू कर दिया। और देखते ही देखते इन बाबा जी के फैंस और भक्त बढ़ते ही चले जा रहे थे। आज इनकी कथा और दिव्य दरबार विदेशों में लगने लगे हैं। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री लंदन गए थे और वहां पर इन्होंने कथा करके दिव्य दरबार लगाया था, जिसमें बड़े बड़े वीआईपी मौजूद थे। इन बाबा जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 जुलाई 1996 को हुआ था। इसका मतलब ये बाबा जी अभी महज 26 साल के हैं। इन्होंने 12वीं की पढ़ाई अपने गांव से ही पूरी की थी और उसके बाद इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीए से पूरी की है। पढ़ाई खत्म होने के बाद वे अपने दादाजी का दिव्य दरबार संभालने लगे। इनके एक भाई और एक छोटी बहन भी है। वे अपने माता पिता के साथ छतरपुर में ही रहते हैं। इसके अलावा इनके चाचा का एक भाई है, जिसका नाम दिनेश शास्त्री है। दिनेश शास्त्री ने अपने भाई के खिलाफ एक एफआईआर भी की थी, जिसमें उसने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस एफआईआर को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना था कि उनका चचेरा भाई उनका और उनके दादाजी का नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है और उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बागेश्वर धाम में मंगलवार को भक्तों की अर्जी लगती है। अर्जी लगने के बाद लोग लाल कपड़े में नारियल बांधकर अपनी मनोकामना मानकर यहाँ एक स्थान पर बांध देते हैं और मंदिर की 21 बार परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर आपको लाखों की संख्या में भक्त और बंधे हुए नारियल देखने को मिल जाएंगे। धाम के पास ही धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाते हैं, जहाँ लोग अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं। हजारों लोगों के बीच से बाबा जी किसी का नाम लेकर उस व्यक्ति को बुलाते हैं। उसी दौरान बाबा जी उस पर्चे पर उसका नाम और उसकी समस्या को लिख देते हैं और उसी पर्चे पर उसका समाधान भी लिख देते हैं। लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे ये बाबा दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनका नाम लेकर बुलाते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारी अर्जी स्वीकार हुई है। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को ये भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके बेटे का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है। कई मीडिया वालों ने
इसके पीछे के रहस्यों की जांच पड़ताल की, लेकिन वे आज तक यह बात जान नहीं पाए कि आखिर कैसे ये बाबा जी बिना पूछे किसी के भी मन की बात और समस्या को जान लेते हैं। बाबा जी में कोई दिव्य शक्ति हो या ना हो, पर बाबा जी के पास अपने भक्तों से बात करने की कला तो बखूबी है। बाबा जी कभी कभी अपनी बुंदेलखंडी भाषा में हंसी मजाक करते दिखते रहते हैं। हाँ ये माइक अजय धलपर साहब, अजय झलकन साहब, अजय ओए अजय ओए। अजय। यहाँ बाबा जी से कोई शादी की समस्या को लेकर आता है, तो कोई सरकारी नौकरी मांग रहा होता है, तो कोई बाबा जी से सीधा यही पूछ लेता है कि बाबा मैं करोड़पति कब बनूंगा। मैं करोड़पति तो बनूंगा, पर कब तक बनूंगा ये बता दो। ये बाबा जी प्रेत और जिन्नों को भी भगाते हैं। उनके पास बालाजी का एक अदृश्य सेनापति है जो बाबा जी के आदेश से भूतों की पिटाई करना चालू कर देता है। ये सब देखकर हम तो यही कहेंगे कि कभी कभी बाबा जी अपनी भाषा पर भी कंट्रोल खो देते हैं। क्या ये बात सही है? सच है। सच है? तुम्हारी ठठरी ठठड़ी नकटा तोरी ठठरी। नहीं। बाबा जी आज इतने पॉपुलर हो गए हैं कि ये धाम के अलावा देश के कई शहरों में दरबार लगाने लगे हैं। इस पर बाबा जी का कहना है कि धाम पर आकर हर व्यक्ति का पर्चा बनाना संभव नहीं है, इसलिए हम खुद ही उनके शहरों में जाकर दरबार लगा लेते हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। हमारा दिव्य दरबार पूरी तरह निःशुल्क होता है, जिसमें किसी से कोई भी पैसा या फीस नहीं ली जाती। राम कथा से हमें जो पैसा दान में मिलता है उसे हम गरीब बेटियों की शादी और भूखों को खाना खिलाने पर खर्च करते हैं। ये बात तो सत्य है कि बागेश्वर धाम पर समय समय पर सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया जाता है, जिसमें गरीब बेटियों की शादी वे खुद कराते हैं। हाल ही में बागेश्वर धाम में वृद्धाश्रम भी बनाया गया है, जहां ऐसे वृद्धजनों को रखा जाता है जिनका कोई सहारा नहीं होता। उनको सेवा बिल्कुल फ्री में दी जाती है। हाल ही में बाबा जी द्वारा निःशुल्क हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लिया गया है। अब ये बाबा जी सच्चे हो या फिर झूठे, भक्तों की आस्था उनके प्रति बिल्कुल सच लगती है। इसलिए तो दूर दूर से लाखों लोग इनके दरबार में अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, और कई बार तो भक्त इनको अपनी समस्या बताते बताते रोने लगते हैं। दोस्तों, हाल ही में बाबा जी की शादी को लेकर भी कई खबरें सुनने को मिल रही हैं, जिसमें मशहूर कथावाचक जया किशोरी के साथ इनके नाम को जोड़ा जा रहा है। बाबा जी ने खुद ही अपनी शादी को लेकर सभी को सच्चाई बता दी है। आई डोंट नो कि मैं कब शादी करूंगी, बट इतना मुझे पता है कि काफी टाइम है, अभी 3-4 साल तो पक्का है। और जल्दी होगी, और आप अपना सूट तैयार रखिएगा। माता पिता ने कहा है कि तुम्हें करना है, तो अब जो भी पाप लगना हो वो पाप। एक तरफ ये अपने आप को सन्यासी कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शादी भी करने वाले हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया और बाबाओं के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में कई ऐसे बाबा आज भी मौजूद हैं जो इस सोशल मीडिया की दुनिया से दूर अपनी सच्ची साधना कर रहे हैं, जिनका हमें बेहद सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इन बागेश्वर धाम के बाबा जी के बारे में आपका क्या कहना है? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने इनके दरबार को देखा हो या इनके बारे में कोई भी बात सुनी हो, तो आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।